सीताराम मित्रों, ये वीडियो होने वाली है एसएससी जीडी परीक्षा के ऊपर, जिसके लिए अभी फॉर्म भरा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कांस्टेबल जीडी की एग्ज़ाम हर साल होती है। इस साल भी अभी इसके फॉर्म भरा रहे हैं, रिक्रूटमेंट 2024 के। देखिए, सबसे पहले अपन इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। ये फॉर्म भराना शुरू हुए 5 सितंबर से और 14 अक्टूबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। अगर आपका फॉर्म आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी में आते हैं और आपके फॉर्म का पेमेंट नहीं हुआ है, तो 15 अक्टूबर को भी आप उसका फ़ी का पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके फ़ोटो में या फॉर्म में सिग्नेचर में कोई करेक्शन आता है, जो कि आपको मैसेज के थ्रू पता पड़ेगा कि आपके फॉर्म में करेक्शन है या नहीं है, आपके मेल पे मेल आएगा या टेक्स्ट मैसेज आएगा कि आपको फॉर्म में करेक्ट करवाना है, तो आप वो करेक्शन 5 से 7 नवंबर को करवा सकते हैं। इसके बाद में इसकी जो एग्ज़ाम होगी वो जनवरी-फरवरी 2025 में होने वाली है। एडमिट कार्ड आपकी एग्ज़ाम से 8 से 10 दिन पहले आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की। जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं, उनकी फ़ीस 100 रुपये रहेगी। एससी एसटी और फीमेल कैटेगरी की कोई फ़ीस नहीं रहेगी। आप आपकी फ़ीस का पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या आपके नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। एसएससी कांस्टेबल की जो एज लिमिट है वो 1 जनवरी 2025 को काउंट होगी और आपकी एज 18 से 23 साल के बीच में होना चाहिए 1 जनवरी 2025 को। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। एससी एसटी में आते हैं तो भी आपको 3 साल का और एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब ओबीसी वाला 26 ईयर तक वाला भर सकता है ये फॉर्म, वहीं एससी एसटी वाला 28 ईयर तक का होगा आयु में, वो ये फॉर्म भर सकता है। आइए अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी निकली है। पहली बात तो ये कि सभी कैटेगरीज़ की जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10th एग्ज़ाम पास रखिए। जैसे बीएसएफ में आपकी 15,654 पोस्ट है, सीआईएसएफ की 7,145 पोस्ट है, सीआरपीएफ की 11,541 पोस्ट है, एसएसबी की 819, आईटीबीपी की 3,017, असम राइफल की 1248, एसएसएफ की 35 और एनसीबी की 22। एक बार और बता दूं मैं दोस्तों, ये सब टोटल पोस्ट है। इसके बाद आपकी कैटेगरी वाइज पोस्ट अलग अलग है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ये देखना होगा कि आपकी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पोस्ट कौन सी वैकेंसी की निकली है। आइए अब देखते हैं इसके लिए आपका जो फिज़िकल टेस्ट होगा वो कैसा होगा। पहले बात हम हाइट, आपकी हाइट, अगर आप जनरल ओबीसी या एससी कैटेगरी में आते हैं तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। एसटी वालों के लिए 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल और ओबीसी एससी वालों की हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हैं, फीमेल हैं, तो आपकी 150 सेंटीमीटर हाइट काफ़ी होगी। चेस्ट का साइज ओबीसी, एससी और जनरल वालों के लिए 80 to 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब फुलाने पे 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, यूँ आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। और मेल एसटी का 76 सेंटीमीटर चेस्ट के साइज़ होना चाहिए और उसे फुलाने पे 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो जनरल ओबीसी और एससी एसटी वाले हैं, इनका 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, जो इनको 24 मिनट में पूरा करनी रहेगी। और लड़कियों की जनरल ओबीसी एससी एसटी वाली लड़कियों की जो रनिंग होगी वो 1.6 किलोमीटर की होगी और इसके लिए उनको 8.5 मिनट का टाइम मिलेगा। अब देखते हैं अभी जो पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। आपको 80 क्वेश्चंस आएंगे टोटल। हर क्वेश्चन के 2 नंबर रहेंगे। उसमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 20 होंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के भी 20 क्वेश्चंस होंगे, हिंदी इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन होंगे और इस सब का टाइम आपको टोटल 60 मिनट मिलेगा। एक बात और आप ध्यान रखना कि इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। मतलब अगर आप 2 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका एक सही क्वेश्चन का मार्क कटेगा।
बस यही इन्फॉर्मेशन थी इस भर्ती के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, और इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।